नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर चलेगा पुलिस का डंडा, सीएम योगी सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि भूमि कब्जाने वाले भूमाफिया चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही अफसरों से कहा कि भूमि विवाद के मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने यह निर्देश बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब की या सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होना चाहिए। यदि कोई गरीब सरकारी जमीन पर रह रहा है तो उसे शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी ने केजीएमयू में पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। कैंसर मरीजों के इलाज में होगी आसानी। सीएम योगी आदित्यनाथ के इंचार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ब्राउन हॉल में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विपिन पुरी मौजूद रहे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ब्लड बैंक में लगी इस मशीन से खून में बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी प्रकार के पैथोजन की पहचान करना बेहद आसान होगा, यानी खून के हर कतरे के खतरे की जानकारी मिलेगी। इस प्रकार के एडवांस सिस्टम की ये मशीन अब तक एशिया के किसी भी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध नहीं है। इसके संचालन से देश भर के लोगों को लाभ होगा। यूपी में शुरू हुई सुबह शाम की ठंड। उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के समय प्रदेश के 75 जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोपहर में सूरज की तपिश पारा बढ़ा रही है। प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद सहित अन्य शहरों का न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली बर्फीली हवाओं का असर धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। हवा धीमी होने की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे का असर भी शुरू हो गया है। देश और प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। आईएमडी की माने तो बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र से चलने वाली बर्फीली हवाओं के चलते मैदानी क्षेत्रों में धीरे धीरे ठंड का असर बढ़ेगा। यूपी के ये 10 शहर जो जल्द ही बन जाएंगे स्मार्ट। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना में प्रदेश के 10 शहरों में चल रहे काम को पूरा करने की समय सीमा तय कर ली है। इसको देखते हुए मंडलायुक्तों को इसे 8 महीने यानी जून 2023 तक पूरा कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। केंद्र सरकार से स्वीकृत परियोजनाएं तय समय पर पूरा न होने पर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने की बात की है। केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के लिए चुना है। इसमें यूपी के 10 शहर लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, अलीगढ़ व मुरादाबाद का चयन किया गया है। इन शहरों में कुल 5,753 करोड़ की लागत से कुल 259 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। लग्जरी बसों से यात्रा कराएगा यूपी परिवहन निगम। प्रतापगढ़ जनपद में रोडवेज के बेड़े में ज़्यादातर बसें खटारा हो गई हैं। उन पर सफ़र करने पर तय नहीं होता है कि कहां रुक जाए और उतर कर धक्का लगाना पड़े। एसी व लग्जरी गाड़ी तो यहां के लिए जैसे है ही नहीं। अब रोडवेज ने प्राइवेट बस संचालकों व एजेंसियों से एसी कोच लग्जरी बसों को संबद्ध करने की तैयारी की है। ऐसी बसें प्रतापगढ़ से कई मुख्य रूट पर चलाई जाएंगी। प्रतापगढ़ डिपो में 72 बसें हैं, इनमें से 25 अनुबंधित हैं। निगम की खुद की बसों में 2 दर्जन से अधिक अपनी म्याद पूरी कर चुकी है, उनको मरम्मत करके चलाया जा रहा है। अब इस तरह की खटारा बसों से यात्रियों को छुटकारा मिलने जा रहा है। हाल ही में शासन ने आदेश भी जारी किए थे कि जल्द अब खटारा बसों को परिवहन से हटाया जाए। यूपी मेट्रो में इंजीनियर असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कई रिक्तियों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार असिस्टेंट मैनेज, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पदानुसार निर्धारित योग्यताएं अलग अलग हैं। ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर से शुरू होंगे और 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। उम्मीदवार आवेदन, चयन और भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ ऑफिशियल वेबसाइट lmrcl.com पर जारी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। यूपी के प्राइमरी स्कूलों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 12 शोध संस्थान और विश्वविद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के साथ काम करेंगे। यह संस्थान विभाग की योजनाओं का आकलन करेंगे
इनमें गिरी शोध संस्थान, जीवी पंत शोध संस्थान के साथ कई विश्वविद्यालयों के समाज कार्य विभाग शामिल हैं। नवंबर 2022 से 1 साल तक के लिए इन संस्थानों के साथ अनुबंध किया गया है। इन संस्थाओं की रिपोर्ट पर नीतियों में बदलाव किया जाएगा। इन संस्थानों के मार्फत बेसिक शिक्षा विभाग अपने परिषदीय स्कूलों में चल रही डीबीटी योजना का सर्वे पूरे प्रदेश में कराएगा। ये सर्वे इस वर्ष के अंत में करवाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 12 संस्थानों को संबद्ध किया है। दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, जरूरतमंद को मदद के लिए मिलेगा लोन। विकलांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना चलाई जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती लोन देकर जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है। विभिन्न NHFDC योजनाओं के माध्यम से रियायती लोन देने की ऊपरी सीमा प्रति लाभार्थी इकाई 50 लाख रुपए होगी। 50 लाख रुपए की ऊपरी सीमा के अंदर ही वास्तविक लोन राशि का निर्धारण क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित की जा रही गतिविधि परियोजना की जरूरतों के साथ साथ अधिकतम चुकौती अवधि के भीतर उधारकर्ता की चुकौती क्षमता के आधार पर किया जाएगा। सीएम योगी ने डेंगू को लेकर अफसरों को चेताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को डेंगू समेत अन्य संचारी रोगों के प्रति सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में जहां दिवाली से पहले मरीजों की संख्या औसतन 30 से 35 के बीच रही, बुधवार को 21 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इस दौरान 3 घरों में डेंगू मच्छर के लार्वा मिलने पर इनके भवन स्वामियों को नोटिस दिया गया। अस्पतालों में बेड की ना हो कमी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम में डेंगू की आशंका रहती है, इस कारण अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही दवाओं का भी पूरा इंतजाम होने के साथ ही अन्य चीज़ों की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब चुनाव प्रचार की गहमागहमी चल रही है। इसी बीच बीजेपी खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्तारूढ़ भाजपा ने विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए चुनाव प्रचार की योजना बना ली है। सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका काफ़ी अहम होगी। वो चुनाव प्रचार अभियान के आकर्षण के केंद्र में होंगे। उनके अलावा भाजपा के कई दिग्गज और लोकप्रिय नेता भी हिमाचल में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश में भाजपा के पक्ष में वोट मांगेंगे। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।